अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ईवीएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है पेज नंबर 34 पर। तो सभी बच्चे अपनी बुक में पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए। चैप्टर का नाम है हाउसेज देन एंड नाउ, यानी घर जो पहले होते थे वो और जो अब होते हैं वो। यानी इस चैप्टर में हम जानेंगे कि पहले के जो टाइम थे तब घर किस तरीके से बनाए जाते थे और कैसे होते थे, और अब जो घर बनते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके से बनाए जाते हैं, मटेरियल क्या क्या यूज़ किया जाता है। अगर आपने कभी अपने मम्मी पापा से या नाना नानी से या दादा दादी से कभी पूछा हो कि उनका घर कैसा था, तो वो आपको बताएंगे पहले ना सिंगल घर बनते थे, यानी सिंगल फ्लोर के घर बनते थे। ऐसे नहीं बनते थे 4-4 फ्लोर के, 5-5 फ्लोर के फ्लैट टाइप में, इस तरीके से घर नहीं बनते थे। ये तो अब बनने शुरू हुए हैं। पहले तो बड़े बड़े घर होते थे, खुले खुले घर होते थे और सिंगल हाउस होते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। We have learnt in our previous classes that a house protects us from heat, cold, rain, wild animals, thieves and bad weather। हमने पहले की क्लासेस में भी ये सीखा है कि जो घर होता है वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है ना, धूप से, गर्मी से, बरसात से, जंगली जानवरों से, चोरों से, और जो बुरे मौसम होते हैं ना जैसे कि बाढ़ वगैरह से, इससे हमारा घर हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है ना। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग्स, फील कंफर्टेबल एंड लिव विद आवर फैमिली मेम्बर्स। जो घर है वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम अपने घर वालों के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होकर रहते हैं एक साथ, है ना। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस हैज़ बीन चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो हाउस का जो स्ट्रक्चर होता है ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है। द फर्स्ट शेल्टर्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स वर बिल्ट ऑफ एनिमल हाइड्स, स्ट्रॉज, स्टोन्स, वाइन्स एक्सेट्रा। जब पहली बार घर बनाए गए थे तो वो जानवरों से छुपने के लिए बनाए गए थे। यानी पहले इस तरीके से कॉलोनीज़ नहीं होती थी जैसे अब होती है ना, कि जैसे जाफराबाद, चांदबाग, मुस्तफ़ाबाद। पहले क्या होता था, कच्ची सड़कें होती थी, कहीं कहीं दूर दूर घर बने हुए होते थे। इस तरीके से पूरी कॉलोनीज़ भी नहीं थी, बसासत भी कम थी, लोग भी कम थे। तो जो सबसे पहले जो घर बनाए गए थे वो जानवरों से छुपने के लिए बनाए गए थे, और लकड़ियों से, और यानी लकड़ियों और पत्थरों की हेल्प से घर बनाए गए थे। विद द पासिंग ऑफ टाइम मड, ब्रिक्स, स्टोन्स एंड वुड केम इनटू यूज़। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मिट्टी के घर बनने लगे, ईंटों के घर बनने लगे, लकड़ियों के घर बनने लगे। टुडे द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड विद वाइड वेराइटी ऑफ मटेरियल्स लाइक वुड, ब्रिक्स, स्टील, कंक्रीट, आयरन, एल्यूमिनियम, ग्लास एंड प्लास्टिक। अब आपने देखा होगा कि आज के टाइम में घर बनाने के लिए कितनी सारी वेराइटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे लकड़ियों का भी, ईंटों का भी, स्टील पिलर्स वगैरह डलते हैं, एल्यूमिनियम लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, ग्लास कांच का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक का भी यूज़ किया जाता है घर बनाने में। द टाइप्स ऑफ शेल्टर दैट पीपल बिल्ड डिपेंड मेनली ऑन द क्लाइमेट। देयर आर मटीरियल्स दैट आर अवेलेबल इन द सराउंडिंग एरिया। और जिस तरीके के हम घर बनाते हैं वो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के एरिया में रहते हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। आपने देखा होगा जो बर्फ़ में रहते हैं उनके घर भी अलग होते हैं, हमारी तरह नहीं होते, ईंटों के या पत्थरों के घर नहीं होते उनके। वो बर्फ़ में बर्फ़ के ही घर बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के क्लाइमेट में आप रहते हैं और किस तरीके की जगह पर आप रहते हैं। इन olden days the houses were simple and big called हवेलीज़। पुराने टाइम में जो हाउस होते थे, जो घर होते थे, वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते थे और बहुत बड़े बड़े घर होते थे, और उन्हें क्या कहा जाता था, हवेली कहा जाता था। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो कम ही सुनने को मिलेगा आपको कि ये हवेली या वो हवेली। चांदबाग, मुस्तफ़ाबाद में तो कम ही आपको दिखाई देंगी, नूरी लाई में और यहाँ गोंडे में हवेलियाँ आपको बहुत कम दिखाई देंगी। लेकिन पहले के टाइम पे हवेलीज़ ही होती थी, सिंपल घर होते थे और बहुत बड़े बड़े घर होते थे। स्पेस वाज नॉट अ प्रॉब्लम दोज डेज, क्योंकि जो पुराना टाइम था उस टाइम पे स्पेस की कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल बिल्ट सिंगल स्टोरेज हाउस।
तो बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग जो थे वो सिंगल स्टोरेड हाउस बनाते थे, है ना, सिंगल मंजिल के घर बनाया करते थे। दे यूज लाइव स्टोन, वुड, स्टोन चिप्स एंड मड ब्रिक्स। और वो किस किस का इस्तेमाल करते थे? चूने पत्थर का और लकड़ियों का और पत्थरों का, ईंटों का इस्तेमाल करते थे घर बनाने में, हवेलियाँ बनाने में। मोस्ट हाउसेज हैड रूम्स बिल्ट अराउंड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड कॉल्ड द आंगन। और ज़्यादातर घरों में एक बड़ा सा आंगन होता था जिसमें बच्चे खेलते थे और भी कई सारे काम किए जाते थे। इट वॉज अ प्लेस फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले, एल्डर्स टू सिट एंड चैट एंड फॉर वुमेन टू वर्क। और वो जो आंगन होता था ना बड़ा सा, अभी मैंने बताया ना, वहाँ पर बच्चे खेलते थे और जब घर में मेहमान वगैरह आते थे या जो घर के लोग होते थे वो भी चेयर बिछाकर आंगन में बैठते थे, हवा खाते थे। और जब सर्दी होती थी तो धूप, क्योंकि छत खुली हुई होती थी बीच में से, तो धूप भी आती थी अच्छे से और हवा भी लगती थी। बरसात के मौसम में भीग भी जाते थे। देयर वाज हैंड पंप और अ वेल इन द आंगन फॉर वाटर। और उनके आंगन में या तो हैंड पंप होता था, बर्मा जिसे कहते हैं, और या फिर कुएं हुआ करते थे उनके आंगन में जिनसे वो पानी खींचते थे पानी के लिए। Houses had high ceiling and thick walls. These walls kept the house cool even in summer. और जो घर होते थे उनकी जो सीलिंग्स होती थी, जो छत होती थी ना, वो काफ़ी ऊंची ऊंची होती थी क्योंकि सिंगल ही फ्लोर के घर होते थे। अब तो कई कई फ्लोर के घर होते हैं, तो घर बनाने से पहले देखना पड़ता है कि कहीं हाइट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो मीटर वगैरह भी नहीं लगते, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं मिल पाती है ना। तो पहले तो कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी, सिंगल फ्लोर के घर होते थे, चाहे कितने भी ऊंचे बना लो उनको। तो हाउसेज हैड हाई सीलिंग्स एंड थिक वॉल्स। और जो दीवारें होती थी वो भी काफ़ी मोटी मोटी दीवारें होती थी, अब तो सिंगल ईंट की दीवार होती है। दीज वॉल्स केप द हाउस कूल इवन इन समर। और वो जो दीवारें होती थी ना, गर्मियों के मौसम में वो दीवारें मदद करती थी। वो क्या करती थी दीवारें? वो घर को ठंडा रखने में हेल्प करती थी। पीपल डिड नॉट नीड एयर कंडीशनर और इवन फैंस इन समर एज वी नीड टूडे। और उस टाइम पर लोगों को एसी की और पंखों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि खुले खुले आंगन होते थे, चारों तरफ से हवा आती थी। द किचन वॉज जनरली अवे फ्रॉम द लिविंग रूम्स सो दैट स्मोक डिड नॉट एंटर द रूम्स। और जो किचन होते थे ना, जब बड़े बड़े घर होते थे, हवेलियाँ होती थी, दूर दूर किचन होते थे, बहुत ज़्यादा दूरी पर, तो जो धुआं होता था ना वो भी नहीं पहुँच पाता था कमरों तक। टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स वर ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड अ लिटिल फार फ्रॉम द हाउस। और जो टॉयलेट्स और बाथरूम होते थे वो भी काफ़ी दूरी पर होते थे। अब तो घर छोटे से होते हैं, आंगन भी बहुत कम होता है, और जो टॉयलेट बाथरूम किचन सब एक साथ जॉइन होते हैं, रूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा बड़े घर होते थे तो इसलिए हर चीज़ दूरी पर होती थी। यहाँ दिल्ली में तो बहुत कम लोगों के होते हैं, लेकिन गांव में अभी भी कई सारे लोगों के, अगर आप घर देखेंगे गांव में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपकी बुक में बताया गया है। नेक्स्ट है, ओनली द रिच पीपल कुड अफोर्ड टू बिल्ड सच लार्ज हाउसेज। तो जो अमीर लोग होते थे ना, सिर्फ वही अफोर्ड कर पाते थे, इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ सिर्फ वही बना पाते थे। मैनी हाउसेज इन द विलेज वर थैच्ड हट्स। और कई सारे तो घर, मतलब गांव में घर किस तरीके के होते थे, तो जो अमीर लोग होते थे वो तो हवेलियाँ बना लेते थे, लेकिन जो गरीब होते थे वो क्या करते थे, वो वैसे ही झोपड़ियाँ बनाकर उनमें रहते थे। दे वर बिल्ट विद द मटीरियल सच एज हे एंड क्ले एंड लेबर अवेलेबल इन द विलेज। दो द कॉस्ट ऑफ सच हाउसेज वाज लो येट दे डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। और आपने देखा होगा जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वो किससे बनी हुई होती हैं, या तो मिट्टी से बनी हुई होती हैं या सूखी हुई लकड़ियों वगैरह से बनी हुई होती हैं। तो क्या होता है, इनकी ज़्यादा लाइफ भी नहीं होती। जो झोपड़ियाँ होती हैं, ज़्यादा तेज़ हवा चलती है तो झोपड़ियाँ उड़ जाती हैं, या ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है तो ये बह जाती हैं, तो इसलिए ज़्यादा चल नहीं पाती। नेक्स्ट है, विथ चेंज इन टाइम द काइंड ऑफ हाउसेज बिल्ट इन रूरल एरियाज ऑल्सो चेंज। यानी कि वही है कि टाइम के साथ साथ वक्त के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ के भी जो हाउसेस थे उनमें भी चेंजेस आए। टुडे वी फाइंड मैनी विलेजेस विद बेटर एंड स्ट्रॉन्गर हाउसेज।
अगर आप आज के टाइम के गांव देखेंगे तो आप देखेंगे कि अब गांव में बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए जाते हैं, है ना। दे हैव फैसिलिटीज़ लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड बेटर सैनिटेशन विच वर नॉट अवेलेबल इन विलेजेस बिफोर। पहले के टाइम में गांव में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लाइट भी नहीं होती थी। आज के टाइम में तो लाइट भी होती है और पानी की सप्लाई भी अच्छी है। पहले पाइप वगैरह कहाँ होते थे पानी के, कुएं से और हैंड पंप से ही पानी लाना पड़ता था, है ना। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में तो वाटर सप्लाई भी बहुत अच्छा होता है, पूरी टोंटी वगैरह लगी होती है अगर आप गांव में भी देखेंगे, और लाइट भी बहुत अच्छे से आती है, मोटर वोटर भी लगी हुई होती है, और सफाई भी बहुत अच्छी है आज के टाइम में। पहले नहीं होता था ऐसा सब। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट अबाउट दीज चेंजेस। और ये सब चेंजेस कैसे आई हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, एजुकेशन बढ़ती चली गई, तो चेंजेस भी वक्त के साथ साथ आते गए, है ना। पहले गांव कैसे होते थे और अब कैसे होते हैं। पहले तो कोई मतलब ये कि हम जैसे लोग तो आज भी गांव में जाते हुए डरते हैं कि कहीं 10 मिनट के लिए भी लाइट अगर भाग गई तो क्या होगा। नेक्स्ट है, इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल लिव इन पक्का हाउस। और जो बड़े बड़े शहर और कस्बे होते थे वहाँ पर लोग पक्के हाउस में रहते थे। पक्का हाउस मतलब पक्के पक्के घर, जो ईंटों के, सीमेंट के और आयरन के, स्टील के, कंक्रीट के जो बने हुए होते थे उन घरों में रहते थे। These houses are made of bricks, iron and steel, cement and glass. These houses are strong and last for a long time. They do not need to be repaired often. अब ये जो घर, जो पक्के हाउस होते हैं, इनको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना, जो झोपड़ियाँ होती हैं, बरसात होती है ज़्यादा तो वो बह जाती हैं, हवा ज़्यादा तेज़ चलती है तो वो उड़ जाती हैं। लेकिन जो पक्का हाउस होता है वो तो एक बार बन गया और हो गई छुट्टी, है ना। उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना आंधी तूफान से अल्लाह का शुक्र कोई असर पड़ता, और ना ही बारिश बरसात से कोई असर पड़ता, है ना। और जो पक्के हाउस होते हैं उनको जल्दी जल्दी रिपेयर भी नहीं कराना पड़ता। हाँ, बस वाइट वॉश तो करानी पड़ती है, यानी सफ़ेदी वगैरह तो करवानी पड़ती है। उसके अलावा ये नहीं कि बार बार आप घर तुड़वा रहे हैं, बार बार बनवा रहे हैं। लेकिन झोपड़ियाँ जब बह जाती हैं या जब वो हो जाती हैं, हवा के साथ उड़ जाती हैं, तो उनको तो पूरी दोबारा से बनानी पड़ती हैं, उनकी लाइफ नहीं होती। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।